हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलो, हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, फाइलम फोरिफेरा के बारे में पढ़ा था, राइट। तो फाइलम फोरिफेरा के अंदर हमने 8 सिस्टम पॉइंट पढ़ा था, राइट। 8 पॉइंट सिस्टम के थ्रू हमने पूरा फाइलम कवर किया था, राइट। तो इसके बाद बेटा हम जो नेक्स्ट वाला जो फाइलम है, फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। इसको भी हम 8 पॉइंट सिस्टम के थ्रू पढ़ेंगे बच्चों। कैसे? 8 पॉइंट सिस्टम के थ्रू ही हम इस फाइलम को भी कवर करेंगे। देखो बच्चों, फाइलम सिलेंट्रेटा को हम सिलेंट्रेटा क्यों बोलते हैं? इनके बॉडी के अंदर ना बच्चों एक सेंट्रल कैविटी होती है, एक बॉडी कैविटी होती है। इस बॉडी कैविटी को हम सिलेंट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेंट्रॉन। इस बेसिस के ऊपर इन्हें नाम दिया गया है बच्चों, सिलेंट्रेटा। इसके अलावा हम सिलेंट्रेटा को नीडेरिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से बच्चों? नीडेरिया के नाम से भी जानते हैं। नीडेरिया क्यों बोलते हैं? इनके अंदर कुछ स्टिंगिंग सेल्स होते हैं बच्चों, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। इन स्टिंगिंग सेल्स को हम बोलते हैं बच्चों नीडोसाइट्स। नीडोसाइट्स, इस बेसिस के ऊपर भी इनको नीडेरिया बोला जाता है बच्चों। यहां तक क्लियर है? चलो, 8 पॉइंट सिस्टम के अंदर हम जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है बच्चों, फर्स्ट वाले पॉइंट में हम क्या कवर करेंगे? हैबिट एंड हैबिटेट, राइट। हैबिटेट कवर करेंगे। देखो बच्चों, फाइलम सिलेंट्रेटा के जितने भी एनिमल्स है, ये सारे एनिमल्स बच्चों एक्वेटिक है, एक्वेटिक एनिमल्स है। एक्वेटिक के अंदर ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। क्या है बच्चों? फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। इसके अलावा ये मराइन वाटर में भी रहते हैं, मराइन वाटर में भी रहते हैं। क्लियर है? तो इनकी अगर हैबिटेट की अगर बात करते हैं बच्चों, हैबिट की अगर बात करते हैं, ये इनके अंदर कुछ सिसाइल भी है बच्चों, सिसाइल भी है और फ्री स्विमिंग भी है, फ्री स्विमिंग एनिमल्स भी है। सिसाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? ये अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड विथ सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम कुछ भी हो सकता है, राइट। सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं। देखो बच्चों, इनकी हैबिट कैसी है? हैबिट कैसा है? ये सिसाइल भी है, फ्री स्विमिंग भी है, राइट। सिसाइल का मतलब क्या होता है? अटैच्ड होते हैं किसी सबस्ट्रेटम के साथ, राइट। इनका हैबिटेट की अगर देखते हैं बच्चों, ये एक्वेटिक भी है, एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, राइट। इसके अलावा ये मराइन वाटर में भी हमें देखने को मिलता है, राइट। तो इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों? सेकेंड पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे? सेकेंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे फॉर्म। फॉर्म के अंदर हमने क्या बोला था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, सिलेंट्रेटा के जितने भी एनिमल्स है, ये सारे के सारे एनिमल्स मल्टी सेल्यूलर है। कैसे एनिमल्स है बच्चों? मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स है। ये इनके अंदर ये जो सेल्स है बच्चों, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, फर्दर क्या बना रहे? टिश्यू बना रहे। इनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनके अंदर देखो बच्चों, सिलेंट्रेटा फर्स्ट फाइलम है जिसमें नर्व प्रेजेंट है, नर्व प्रेजेंट है। मैंने बोला था जो जैसे कि फाइलम फोरिफेरा में हमने पढ़ा था, जब सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स है, फर्दर टिश्यू क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उन सेल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं बना था, राइट। तो जो पहला नर्व है बच्चों, नर्व कहां पाया गया है? 11 फाइलम्स के अंदर जो पहला नर्व जो है कहां पाया गया है बच्चों? सिलेंट्रेटा के अंदर। ये जो नर्व है बच्चों, ये मोस्ट प्रिमिटिव नर्व है, मोस्ट प्रिमिटिव नर्व है जो सिलेंट्रेट्स के अंदर पाया गया है, राइट। तो फर्स्ट नर्व कहां पाया गया बच्चों? सिलेंट्रेट्स के अंदर, राइट। तो इनके अंदर बॉडी में होने वाले जो सारे वाइटल फंक्शन जो है बच्चों, ये टिश्यूज ही परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? टिश्यूज परफॉर्म करते हैं सारे वाइटल फंक्शंस को। ये क्लियर है बच्चों यहां तक? तो हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ा था? फॉर्म में क्या पढ़ा था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन से होते हैं बच्चों? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये मल्टी सेल्यूलर है, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन होने की वजह से, कोऑर्डिनेशन किस बेसिस पे होता है बच्चों? सेल नर्व प्रेजेंट होता है, राइट। ये जो नर्व है बच्चों, ये मोस्ट प्रिमिटिव नर्व है, राइट। इनके बॉडी के अंदर जो टिश्यूज है, वो सारे वाइटल फंक्शंस को एग्जीबिट करता है। यहां तक समझ गए बच्चों? सेकंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया था फॉर्म के बारे में। थर्ड पॉइंट है बच्चों, थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे बॉडी सिमेट्री। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बॉडी सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको सभी को पढ़ाया था।
तो सिमेट्री का मतलब ये होता है बच्चों, किसी भी एनिमल बॉडी को अगर किसी सेंट्रल एक्सिस के थ्रू अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो डिवाइड करने के बाद अगर टू आइडेंटिकल पार्ट्स में अगर डिवाइड हो रहा है, या सिंगल प्लेन या मल्टीपल प्लेन से, राइट, इसी को हमने क्या बोला था, क्या बोला था बच्चों, सिमेट्री बोला था, राइट। तो फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर जो सिमेट्री है बच्चों, ये रेडियल सिमेट्री को एग्जिबिट करता है। किसे बच्चों, रेडियल सिमेट्री को एग्जिबिट करते हैं। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, इनकी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो पार्ट्स है बच्चों, वो सर्कुलरली अरेंज्ड होते हैं सेंट्रल एक्सिस से। मान लो ये है, इसका एक सेंट्रल एक्सिस है, इनके बॉडी के अंदर मल्टीपल प्लेन्स के थ्रू इनके बॉडी को हम टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस पार्ट से अगर मैंने डिवाइड किया, इस एक्सिस से अगर मैंने डिवाइड किया, टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इस पार्ट से मैंने किया, ये वाला एक्सिस से मैंने डिवाइड करने की कोशिश की, टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, राइट। तो मैंने इस पार्ट से भी किया, इससे भी किया, तो किसी भी एंगल से या किसी भी प्लेन से अगर मैं इन बॉडी को अगर डिवाइड कर रहा हूं, तो डिवाइड करने के बाद अगर टू आइडेंटिकल पार्ट्स में अगर इनकी बॉडी डिवाइड हो रही है, इन्हें हमने क्या बोला था बच्चों, रेडियल सिमेट्री बोला है, राइट। क्या बोला है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या हो रहा है, मल्टीपल प्लेन्स है, मल्टीपल प्लेन्स है, इनकी बॉडी डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स, टू आइडेंटिकल पार्ट्स। इसी को हमने क्या बोला है बच्चों, रेडियल सिमेट्री। तो फाइलम सिलेंट्रेटा के जो एनिमल्स हैं, ये रेडियल सिमेट्री को एग्जिबिट करते हैं, राइट। यहां तक पढ़ लिए बच्चों। तो पहले हमने क्या डिस्कस किया था फर्स्ट फॉर्म में, इसमें हमने हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ा था। सेकंड इसमें हमने पढ़ा था फॉर्म के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, राइट। तो थर्ड वाला जो फॉर्म है बच्चों, इसके थर्ड वाला जो पॉइंट है, इसके अंदर हमने क्या कवर किया है, सिमेट्री के बारे में कवर किया, राइट। इसके बाद है बच्चों, इसके बाद है जर्म लेयर्स। क्या है बच्चों, जर्म लेयर्स। फोर्थ वाला जो पॉइंट है, इसमें हम पढ़ेंगे जर्म लेयर्स के बारे में, जर्म लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जर्म लेयर्स क्या होते हैं, देखो बच्चों, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो लेयर्स बनते हैं, उन बेसिस के ऊपर एनिमल्स को क्लासिफिकेशन किया है, राइट। तो फाइलम सिलेंट्रेटा के जितने भी एनिमल्स है बच्चों, ये एनिमल्स होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या होते हैं बच्चों, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर कितने जर्म लेयर्स प्रेजेंट है बच्चों, 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। एक होता है बच्चों जो आउटर वाला जो लेयर है, जो जिसे हम एक्टोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टोडर्म बोलते हैं। आउटर में क्या प्रेजेंट है, एक्टोडर्म। इसे हम एपिडर्मिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एपिडर्मिस। जो इनर वाला जो लेयर है बच्चों, इसे हमने बोला है एंडोडर्म, राइट। तो फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर जो एंडोडर्म को हम गैस्ट्रोडर्मिस भी बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं। देखो बच्चों, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, या एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, एक जेली लाइक सब्सटेंट होता है। इस जेली लाइक सब्सटेंट को हम बोलते हैं मीजोगिला। क्या बोलते हैं बच्चों, इस जेली लाइक सब्सटेंट को हम बोलते हैं मीजोगिला। देखो बच्चों, ये है इसका आउटर लेयर, ये है इसका इनर लेयर, ये है गैस्ट्रोडर्मिस, ये है एपिडर्मिस। इनके बीच में जेली लाइक सब्सटेंस है, इसी को हमने क्या बोला है बच्चों, मीजोगिला। क्या बोला है बच्चों, मीजोग्लिया, राइट। यहां तक समझ गए बच्चों। फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर जो जर्म लेयर्स कैसे होते हैं बच्चों, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, इनके बॉडी के अंदर टू जर्म लेयर्स पाए जाते हैं। जो आउटर वाला जो लेयर है बच्चों, इसको हमने क्या बोला है, एक्टोडर्म, अदरवाइज एपिडर्मिस भी बोलते हैं। जो इनर वाला जो लेयर है, इसे हमने बोला है एंडोडर्म। एंडोडर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिलेंट्रेट्स के अंदर गैस्ट्रोडर्मिस, राइट। इन दोनों के बीच में एक नॉन सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है। इस नॉन सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है बच्चों। इस नॉन सेल्यूलर मैट्रिक्स को हमने क्या बोला है बच्चों, मीजोगिला बोला है, राइट। इन सिलेंट्रेट्स के अंदर कैसा हो गया, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हो गया, राइट। तो इसके बाद बच्चों देखो, हम 5th पॉइंट पढ़ेंगे। 5th पॉइंट के अंदर हम मोर्फोलॉजी कवर करते हैं। देखो बच्चों, मोर्फोलॉजी के अंदर हम कवर करेंगे बॉडी कैविटी, बॉडी वॉल और स्केलेटन सिस्टम। क्या, एक बॉडी कैविटी, बॉडी वॉल और स्केलेटन सिस्टम। देखो बच्चों,
इनके अंदर सिलेंट्रेट्स के अंदर मोर्फोलॉजी के बेसिस के ऊपर इनके अंदर 2 फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं? 2 फॉर्म्स होते हैं। एक होता है बच्चों पॉलिफ, एक होता है बच्चों मेड्यूसा। ये जो पॉलिफ है बच्चों एसेक्सुअल फॉर्म है, ये जो मेड्यूसा है बच्चों ये सेक्सुअल फॉर्म है। कैसा फॉर्म है बच्चों? सेक्सुअल फॉर्म है। देखो ये जो पॉलिफ के अंदर एनिमल्स जो आते हैं, एक है बच्चों हाइड्रा और एक है बच्चों एडेम्सिया। एडेम्सिया। और सेक्सुअल फॉर्म है बच्चों जेलीफिश। जेलीफिश। एक भाई साहब आए, उन्होंने बोला मैं तो पॉलिफ भी रखता हूं और मेड्यूसा भी रखता हूं, वो है बच्चों ओबिलिया। राइट। ये मेड्यूसा क्या करता है? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके क्या बना रहा है बच्चों? पॉलिफ। पॉलिफ एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके क्या बनाता है? एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा बनाता है। इसी को हमने क्या बोला है बच्चों? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोला है बच्चों? इसी को हमने बोला है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोला है बच्चों? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी को हम बोलते हैं बच्चों मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस। यहां तक समझ गए? देखो बच्चों ये जो पॉलिफ है, ये पॉलिफ सिसाइल होता है। कैसे होते हैं बच्चों? सिसाइल। सिसाइल का मतलब क्या होता है? ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। किससे? सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं। ये जो मेड्यूसा है बच्चों, ये मेड्यूसा फ्री लिविंग है, फ्री स्विमिंग है। राइट। यहां तक समझ गए? देखो बच्चों सिलेंट्रेट्स के अंदर कितने फॉर्म्स है? 2 फॉर्म्स है। एक है पॉलिफ और एक है बच्चों मेड्यूसा। पॉलिफ जो है बच्चों, देखो देखो बच्चों, ये इनके आउटर लेयर है, ये इनकी इनर लेयर है। यहां पे एक ओपनिंग होती है बच्चों। राइट। ये है इसका सबस्ट्रेटम। मान लो ये रे डायग्राम है। देखो बच्चों इनके अंदर ये जो कैविटी दिख रही है, राइट, ये है बच्चों टेंटिकल। रुको, इसके अलावा इनका जो पॉलिफ का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये ट्यूबुलर होता है। कैसा होता है? ट्यूबुलर होता है। कैसा होता है बच्चों? ट्यूबुलर होता है। ये जो मेड्यूसा है बच्चों, मेड्यूसा के अंदर मेड्यूसा जो है देखो बच्चों, ये जो मेड्यूसा है ये दिखने में कैसा होता है बच्चों? एम्ब्रेला के तरह दिख रहा है। एम्ब्रेला कैसा दिखता है बच्चों? एम्ब्रेला के तरह दिखता है। इनके अंदर एक सिंगल इनलेट होता है या सिंगल ओपनिंग होती है बच्चों। इस ओपनिंग को हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोस्टोम। हाइपो इस सिंगल ओपनिंग होता है, इस सिंगल ओपनिंग को हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। इनके अंदर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये है बच्चों टेंटिकल्स। इनके अंदर एक सेंट्रल गैस्ट्रो कैविटी होती है, इसे हमने बोला है सिलेंट्रॉन। क्या होती है बच्चों? सिलेंट्रॉन। राइट। यहां तक समझ गए? इनके अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है, इसे हमने क्या बोला है? सिलेंट्रॉन। इनके बॉडी के अराउंड द माउथ क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होता है? कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चों? अराउंड द माउथ। अराउंड द माउथ प्रेजेंट होता है टेंटिकल्स। ये जो मेड्यूसा है बच्चों, मेड्यूसा दिखने में कैसा दिखता है? अम्ब्रेला के तरह दिखता है। ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा की जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है बच्चों, वो कैसा है? ट्यूबुलर है। कैसा है बच्चों? ट्यूबुलर है। राइट। इनके अंदर एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? एक सिंगल इनलेट होता है, इसे हमने बोला है हाइपोस्टोम। क्या बोला है बच्चों? हाइपोस्टोम। ये जो हाइपोस्टोम है बच्चों, ये माउथ एंड एनस की तरह वर्क करता है। कैसा करता है बच्चों? माउथ एंड एनस की तरह वर्क करता है इनके अंदर। राइट। तो इनकी ये जो आउटर वाला जो लेयर दिख रहा है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस।
क्या बोलते हैं बच्चों, एपिडर्मिस। जो इनर वाला जो लेयर है बच्चों, इस इनर वाले जो लेयर को, इस इनर वाले लेयर को हमने क्या बोला था, गैस्ट्रोडर्मिस, राइट। गैस्ट्रोडर्मिस का मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं डाइजेशन में यूज होगा, राइट, ये फर्दर पढ़ेंगे हम, गैस्ट्रोडर्मिस, राइट, गैस्ट्रोडर्मिस। तो गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंट होता है बच्चों, क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंट होता है। इस जेली लाइक सब्सटेंट को हमने क्या बोला था, मीजोग्लिया, क्या बोला था बच्चों, मीजोग्लिया, राइट, यहां तक समझ गए, राइट। इनके अंदर ना एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बॉडी के ऊपर ना कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। देखो बच्चों, मैं फिर से जो बॉडी वॉल है वो बनाना चाहता हूं। ये बॉडी वॉल है, ये क्या है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ये है बच्चों गैस्ट्रोडर्मिस। क्या है बच्चों, ये एपिडर्मिस के ऊपर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं। इनके बीच में क्या प्रेजेंट है बच्चों, इनके बीच में प्रेजेंट है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इनके बीच में प्रेजेंट है बच्चों मीजोगिला। क्या प्रेजेंट है बच्चों, मीजोगिला। ये जो एपिडर्मिस है, ये क्या है बच्चों, ये एपिडर्मिस है। ये जो आउटर वाला लेयर है बच्चों, इसे हमने क्या बोला था, एपिडर्मिस, सॉरी, ये जो इनर वाली जो लेयर है इसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। क्या बोलते हैं बच्चों, गैस्ट्रोडर्मिस, राइट। तो ये जो एपिडर्मिस के जो स्पेशल सेल्स है, इन स्पेशल सेल्स में कुछ स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। इन स्टिंगिंग सेल्स को हम बोलते हैं बच्चों नीडोसाइट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, नीडोसाइट्स। नीडोसाइट्स को हम नीडोब्लास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट सेल्स भी बोलते हैं। मैं इस सेल को अगर मैं बनाना चाहता हूं तो सेल कैसा होता है, देखो बच्चों, हर सेल में क्या प्रेजेंट होगा, हर सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा बच्चों, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म होगा। इन स्पेशल सेल्स के अंदर जो नीडोसाइट्स है, नीडोसाइट्स के अंदर क्या होता है, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों। क्या होता है, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर को हमने बोला है निमैटोसिस्ट। क्या बोला है बच्चों, निमैटोसिस्ट, राइट। तो इनके अंदर निमैटोसिस्ट है। सिस्ट का मतलब ही क्या है, कैविटी, राइट। तो इनके ऊपर ये जो निमैटोसिस्ट है बच्चों, ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, ये फर्दर क्या बनाता है, एक बर्ट बनाता है बच्चों। क्या होता है, बर्ट बनाता है, इसे हम शिफ्ट भी बोलते हैं, राइट। यहां पे एक ओपनिंग होती है, कहां पर बच्चों, बर्ट के पास एक ओपनिंग होती है बच्चों। इस ओपनिंग को हम बोलते हैं लिड। क्या बोलते हैं बच्चों, लिड बोलते हैं, राइट। ये जो बर्ट है बच्चों, ये फर्दर एक थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, थ्रेड के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, थ्रेड के अंदर। बर्ट और थ्रेड के ऊपर कुछ स्पाइन्स होते हैं बच्चों। कैसे है, क्या होता है, स्पाइन्स होते हैं, जिसे हमने बोला स्पाइन्स, राइट। यहां तक समझ गए। तो ये जो सेल के अपर बॉडी पे एक सेंसरी ऑर्गन होता है बच्चों, इसे हमने बोला है नीडोसाइल। क्या बोला है बच्चों, नीडोसाइल। ये जो नीडोसाइल है बच्चों, ये स्टिमुली में हेल्प करता है, स्टिमुली में हेल्प करता है। यहां तक समझ गए। तो इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों, ऐसे एक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सस्पेंसरी फिलमर। क्या बोलते हैं बच्चों, सस्पेंसरी फिलमर, राइट। यहां पे एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बच्चों लासो। क्या बोलते हैं बच्चों, लासो। तो ये जो कैविटी दिख रही है बच्चों, इस कैविटी के अंदर एक टॉक्सिक मटेरियल होता है, इसे हम बोलते हैं बच्चों हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन। ये जो हिप्नोटॉक्सिन है बच्चों, ये जो हिप्नोटॉक्सिन है, ये मोस्ट डेंजरस होता है। कैसा होता है बच्चों, मोस्ट डेंजरस होता है। ये डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, नर्व सिस्टम पे अटैक करता है, राइट। तो यहां तक समझ गए। हमने क्या देखा था, एपिडर्मिस देखा था। एपिडर्मिस के अंदर आउटर वाली जो लेयर है एपिडर्मिस है,
राइट। इनके अंदर जो इनर वाली जो लेयर है, उस इनर वाली लेयर को हमने क्या बोला था बच्चों, गैस्ट्रोडर्मिस बोला था। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, मीजोगिला प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। इन स्पेशल सेल्स को हमने क्या बोला, स्टिंगिंग सेल्स, अदरवाइज हम स्टिंगिंग सेल्स बोला है, राइट। ये स्टिंगिंग सेल्स क्या होते हैं, नीडोसाइट्स या नीडोब्लास्ट बोलते हैं। तो मैं इस नीडोब्लास्ट को मैं आपको दिखाना चाहता था, ये है नीडोसाइट, राइट। नीडोसाइट के अंदर एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। इसे हमने क्या बोला बच्चों, नेमाटोसिस्ट। सिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, सिस्ट का मतलब क्या होता है, कैविटी, राइट। तो ये जो सिस्ट है बच्चों, ये जो निमाटोसिस्ट है, फर्दर क्या बना रहा है, फर्दर क्या है, अपर वाला जो पार्ट है इसे हमने क्या बोला है, बर्ड बोला है। ये जो बर्ड है फर्दर क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, थ्रेड के अंदर, राइट। ये इस बर्ड और थ्रेड के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है बच्चों, स्पाइंस प्रेजेंट है, राइट। इन सेल के ऊपर एक सेंसरी ऑर्गन है या सेंसरी टिश्यू है, इसे हमने क्या बोला है, नीडोसाइल बोला है। क्या है बच्चों, नीडोसाइल बोल रहा है, राइट। ये जो कैविटी के अंदर एक टॉक्सिन भरा है, उस टॉक्सिन का नाम क्या है बच्चों, हाइपोटॉक्सिन, राइट। इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उस स्ट्रक्चर्स को हमने क्या बोला है, सस्पेंसरी फिलमर। इनके अंदर एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हमने क्या बोला है, लासो, राइट। तो ये क्या करता है बच्चों, ये कैसा होता है, ये एक्चुअली क्लोज्ड होता है। कैसा होता है बच्चों, ये क्लोज्ड होता है। कहां पर प्रेजेंट है ये जो निमैटोसिस्ट, कहां पर प्रेजेंट है, एपिडर्मिस के अंदर। ये जो लीड है बच्चों, ये लीड क्लोज होता है, मगर ये निमैटोसिस्ट कब रिएक्ट करता है, ये देखो, ये जो नीडोसाइल है, नीडोसाइल क्या होता है, एपिडर्मिस के ऊपर आएगा, राइट। ये नीडोसाइल क्या करता है, स्टिमुली में रिएक्ट करता है। मान लो ये जो किसी सरफेस या किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ अगर कांटेक्ट में आ जाता है, ये जो नीडोसाइल है स्टिमुली करता है। स्टिमुली करने से क्या होता है, जो लीड है बच्चों, ये लीड ओपन होता है और इनके अंदर से एक थ्रेड निकलती है। थ्रेड के दौरान जो पॉइजन है वो इंजेक्ट होता है बच्चों अदर ऑर्गेनिज्म में, राइट, अदर प्रे के अंदर, राइट। इसका काम क्या होता है बच्चों, इसका जो काम होता है, नीडोसाइट का जो मेन काम होता है बच्चों, ये होता है एंकरेज में, राइट। एंकरेज का मतलब क्या है, चिपकने में। इसके अलावा बच्चों ये डिफेंस में भी काम करते हैं, डिफेंस में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा बच्चों फूड कैप्चरिंग में, किसमें बच्चों, फूड कैप्चरिंग में नीडोसाइट का मेन रोल होता है। समझ गए बच्चों यहां तक। तो हमने इनके अंदर क्या क्या कवर किया है, बॉडी वॉल कवर की, बॉडी कैविटी कवर की। अगर स्केलेटन सिस्टम की अगर बात करता हूं बच्चों, इनके अंदर प्रेजेंट होता है मीजोगिला। ये सूडो स्केलेटन है। ये जो मीजोगिला है बच्चों, एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह काम करता है फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर, राइट। तो हमने फिफ्थ वाला जो पॉइंट है, फिफ्थ वाले पॉइंट में हमने क्या कवर किया है बच्चों, मॉर्फोलॉजी पढ़ी है, राइट। इसके बाद हम कवर करेंगे बच्चों जो सिक्स्थ वाला जो पॉइंट है, सिक्स्थ वाले पॉइंट में हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, सिक्स्थ वाले पॉइंट में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे बच्चों, लाइफ प्रोसेस के बारे में, राइट। तो लाइफ प्रोसेस में देखो बच्चों हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक है डाइजेशन, सर्कुलेशन कवर करेंगे। इसके बाद रेस्पायरेशन और इसके बाद है बच्चों एक्सक्रीशन। ये चारों पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस में, राइट। तो इनके अंदर अगर डाइजेशन की अगर बात करता हूं बच्चों मैं, देखो डाइजेशन की अगर बात करता हूं, देखो इनके बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स के ऊपर एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस। आउटर लेयर कौन सा है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर जो स्पेशल सेल्स है, स्टिंगिंग सेल्स है, इसे हमने क्या बोला है, नीडोसाइट्स, राइट। नीडोसाइट्स बोला है। नीडोसाइट्स के अंदर ये जो नीडोसाइट्स है, ये नीडोसाइट्स किसमें काम करते हैं बच्चों, कैप्चर करते हैं फूड को, कैप्चरिंग ऑफ फूड, राइट। ये जो कैप्चर हुआ जो फूड है बच्चों, इनके अंदर एक ओपन एक कैविटी होती है। देखो बच्चों ये क्या है, राइट, इनके अंदर ओपनिंग होती है, राइट। तो ये जो कैप्चरिंग वाला जो फूड है कहां आकर पहुंच रहा है बच्चों, गैस्ट्रोडर्मिस में, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में। कहां पर आके पहुंच रहा है बच्चों, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में। ये जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है,
ये जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है बच्चों, जो फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल कहां आकर पहुंच गए बच्चों, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर, ये है बच्चों फूड, राइट। ये जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी क्या करता है, कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एंजाइम सिक्रीशन होता है, एंजाइम सिक्रीशन होता है। तो एंजाइम सिक्रीशन होने की वजह से जो फूड है पार्शियली डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन कैसा हुआ बच्चों, एंजाइम का सिक्रीशन हो रहा है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में, तो डाइजेशन होता है बच्चों एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है, राइट। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो रहा है, राइट। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में जो फूड है बच्चों पार्शियली डाइजेस्ट हो रहा है। कैसा हो रहा है बच्चों, पार्शियल डाइजेशन हो रहा है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर। कैसा हो रहा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इनके अंदर जो डाइजेशन कैसा हुआ बच्चों, पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या है बच्चों, है ना, पार्शियल डाइजेशन हो रहा है। जो पार्शियल डाइजेशन के बाद ये जो गैस्ट्रो एपिडर्मिस के अंदर जो सेल्स है इस फूड पार्टिकल को रिसीव करते हैं। तो ये जो सेल्स है रिसीव कर रहे हैं, तो सेल्स रिसीव कर रहे हैं बच्चों, सेल्स जा रहे हैं, एक सेल्स के अंदर एक फूड वैक्यूल होता है बच्चों। फूड वैक्यूल के अंदर जो पार्शियल डाइजेस्ट हुआ जो फूड है, ये जो फूड है बच्चों कहां जाके पहुंच रहा है, पार्शियल डाइजेशन हुआ जो फूड है सेल के अंदर, सेल वैक्यूल्स के अंदर जाके जा रहा है, फूड वैक्यूल्स के अंदर। तो इसके बाद डाइजेशन कैसा हुआ बच्चों, इंटरसेल्यूलर, इंट्रा सेल्यूलर, सेल्यूलर, राइट। तो देखो बच्चों फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है बच्चों, इनके अंदर पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। उसके बाद बच्चों इनके अंदर इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन को एग्जिबिट करते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हमें फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर हमें देखने को मिलता है, राइट। इसके अलावा डाइजेशन हो गया बच्चों, लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने डाइजेशन पढ़ लिया। सर्कुलेशन की अगर बात करते बच्चों, फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर सर्कुलेशन जो है ऑब्सेंट होता है। कैसा होता है बच्चों, ऑब्सेंट होता है। रेस्पायरेशन की अगर बात करते हैं, इनके अंदर रेस्पायरेटरी ऑर्गन ऑब्सेंट होता है। जो गैसियस का जो एक्सचेंज है बच्चों, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू इनके अंदर गैसियस का एक्सचेंज होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। कैसा है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। एक्सक्रीशन भी बच्चों जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही इनके अंदर एक्सक्रीशन भी होता है। तो मैं लाइफ प्रोसेस में एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, टिश्यू। इनके अंदर नर्व पाया गया है। क्या है पाया गया बच्चों, नर्व पाया गया। ये पहला जो नर्व है, फर्स्ट नर्व कहां फाइंड आउट हुआ है बच्चों, किस फाइलम के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर। ये जो नर्व है बच्चों ये मोस्ट प्रिमिटिव है, मोस्ट बेसिक भी बोल सकते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव नर्व जो है हमें फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर देखने को मिलता है। यहां तक समझ गए बच्चों। देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे जो 7th वाला जो पॉइंट है बच्चों, 7th वाले पॉइंट में हम क्या कवर करेंगे, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या कवर करेंगे बच्चों, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। देखो बच्चों हमने सिलेंट्रेट के अंदर कितने फॉर्म्स पढ़े थे, एक है बच्चों पॉलिफ और एक है मेड्यूसा। क्या पढ़ा, मेड्यूसा। ये जो पॉलिफ है बच्चों, ये पॉलिफ एसेक्सुअल फॉर्म है, एसेक्सुअल फॉर्म है। जो मेड्यूसा है बच्चों ये सेक्सुअल फॉर्म है, राइट। जो एसेक्सुअल फॉर्म में जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, इनके अंदर बर्डिंग के थ्रू इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एग्जिबिट करते हैं। और सेक्सुअल के अंदर इनके अंदर गोनाड्स होते हैं बच्चों, गोनाड्स होता है। एक गोनाड्स क्या करते हैं, गेमेट्स को फॉर्म करते हैं, गेमेट्स को फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, गेमेट्स को फॉर्म करते हैं। गेमेट्स फर्दर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होकर बच्चों क्या बना रहा है, लार्वा बना रहा है। तो लार्वा अगर बन गया तो डेवलपमेंट कैसा होगा बच्चों, इनडायरेक्ट। तो इनके अंदर जो डेवलपमेंट है बच्चों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। कैसा है बच्चों, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें
फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर देखने को मिलता है। तो बर्डिंग आप सभी को पता होगा, एक्सटर्नल बॉडी पे एक पर्टिकुलर जगह पर सेल डिवीजन होने की वजह से, नंबर ऑफ टाइम सेल डिवीजन होने की वजह से वहां पे एक बर्ड फॉर्म होता है। ये बर्ड फर्दर डिवाइड होकर एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हमने क्या बोला था, बर्डिंग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला था, राइट। तो रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा था बच्चों, इनके अंदर दो फॉर्म्स होते हैं, पॉलिफ और मेड्यूसा। जो मेड्यूसा है सेक्सुअल फॉर्म को एग्जिबिट करता है। सेक्सुअल के अंदर इनके अंदर गोनाड्स होते हैं, ये गैमिट्स को फॉर्म करते हैं। गैमिट्स क्या करते हैं, फर्दर फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, इनके अंदर लार्वल स्टेज होता है, राइट। तो लार्वा अगर आ गया तो डेवलपमेंट कैसा हो जाता है बच्चों, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाता है, राइट। तो पॉलिफ में जो एसेक्सुअल फॉर्म होता है, राइट बच्चों, इनके अंदर पॉलिफ जो है, पॉलिफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एग्जिबिट करता है, उसमें भी बर्डिंग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तक समझ गए बच्चों। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल्स देखो बच्चों, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स में देखो बच्चों, हमने एक पढ़ लिया हाइड्रा, इसके अलावा ओबिलिया भी मैंने बता दिया था आपको, ओबिलिया। इसके अलावा जेलीफिश, राइट बच्चों, जेलीफिश। इसके अलावा बच्चों इनके अंदर पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, इसे हमने क्या बोला है, फाइसेमिया, राइट बच्चों, क्या बोला है, फाइसेमिया। इसके अलावा पेन्यूटुला, इसे हम बोलते हैं बच्चों सी पेन के नाम से भी जानते हैं, क्या है बच्चों, सी पेन। इसके अलावा सिक्स्थ वाला है बच्चों गॉर्गेनिया को हम बोलते हैं बच्चों सी फैन, क्या बोलते हैं बच्चों, सी फैन। इसके अलावा देखो बच्चों सेवेंथ वाला जो एग्जाम्पल है, ये है बच्चों ब्रेन कोरल, क्या है बच्चों, ब्रेन कोरल, हाइड्रा, ओबिलिया, जेलीफिश, राइट। इसके अलावा एडेमसिया, तो हम एग्जाम्पल्स कितने देखे बच्चों, हाइड्रा, ओबिलिया के अंदर हमने क्या देखा था, पॉलिफ का भी फॉर्म होता है, इसके अलावा मेड्यूसा भी होता है, राइट, मेड्यूसा का भी फॉर्म होता है, जेलीफिश है। इसके अलावा पोर्चुगीज ऑफ मैन ऑफ वॉर, क्यों बोलते हैं, ये दिखने में वैसा दिखता है बच्चों, पोर्चुगीज ऑफ मैन ऑफ वॉर, राइट। इसे हमने क्या बोला था, फाइसेमिया। इसके बाद जब पेन्यूटुला, ये दिखने में कैसा होता है, एक पेन की तरह होता है, इसके वजह से इसे हमने क्या बोला है, सी पेन बोला है, राइट। एक गॉर्गेनिया जो है बच्चों, जो हाथ पंखा होता है ना, जैसे सी फैन की तरह दिखता है बच्चों। इसके अलावा एडेमसिया, ब्रेन कोरल और पोर्चुगीज ऑफ मैन ऑफ वॉर, राइट। तो इतने सारे हमने एग्जाम्पल्स देख लिए फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो फाइलम है बच्चों, फाइलम टीनोफोरा के बारे में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में, ठीक है। चलो, थैंक यू।